डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व करेंगे कम्युनिकेशन स्किल 2 का। और मैं आपको बता दूं कि टोटल क्वेश्चन इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे 25। ठीक है, तो 25 का ये सेट होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिएगा और एक एक चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रवि बीट हिम विद अ स्टिक, है ना। यहाँ पे विद अ स्टिक मैंने बोला इसलिए क्योंकि देखिए जब हम किसी मतलब स्टिक से अगर हम किसी को मारते हैं तो वहां पर बाय का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे विद लगता है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। रवि बीट हिम विद अ स्टिक होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है दे आर इंगेज्ड, खाली स्थान देयर वर्क, तो यहाँ पे लिखेंगे दे आर इंगेज्ड इन देयर वर्क। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रैक्टिस बेस्ड जो प्रेपोजिशंस हैं, मैं कई बार आपसे बोलता हूं कि कुछ सर्टेन प्रेपोजिशंस फॉलो होते हैं, इंगेज के साथ हमेशा इन लगाइएगा, है ना। अगला देखते हैं। श्रुति वॉज टेकिंग हर डिनर, खाली स्थान है द लाइट वेंट ऑफ। श्रुति उस समय अपना डिनर ले रही थी जब मतलब लाइट चली गई, तो यहाँ पे व्हेन यूज करेंगे। श्रुति वॉज टेकिंग हर डिनर व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, राइट, ये ऑप्शन सही होगा। लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। दे डिसाइड नॉट टू प्ले क्रिकेट, खाली स्थान इट वॉज रेनिंग, एज इट वॉज रेनिंग, यहाँ पे होगा दे डिसाइड नॉट टू प्ले क्रिकेट एज इट वॉज रेनिंग, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि विद, ये फ्रेमिंग क्वेश्चन का है। यूनिट 1 में आपको देखिए 4 टॉपिक पढ़ना है जिसमें से एक फ्रेमिंग क्वेश्चन भी है। तो विद whom वर दे गोइंग, किसके साथ वे लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे whom ज्यादा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी विच है ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं 6, खाली स्थान है डिड ही कम टू दिस प्लेस, तो व्हेन डिड ही कम टू दिस प्लेस, वह कब यह इस स्थान पर आया था, तो ये ऑप्शन सही होगा। 7 देखते हैं इधर ही और आई एम मिस्टेकन। देखिए इधर से जब दो डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन जुड़े हों, जैसे कि एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में से दोनों से डिफरेंट पर्सन के जुड़े हों, तो जो लास्ट वाला होता है ना उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो इधर ही और आई के अकॉर्डिंग एम लगेगा, है ना। इधर ही और आई एम मिस्टेकन, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एम ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ये दिया है कि ही खाली स्थान हिज फ्रेंड लास्ट वीक, ही अब्यूज, ये लास्ट वीक ये पास्ट में ले जा रहा है कहानी को, कहीं ना कहीं से बीते कल की बात हो रही है। पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ही अब्यूज्ड हिज फ्रेंड लास्ट वीक। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं बता दूं कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होने वाला है। आपका जो यूनिट 2 है ना उसमें एक अनसीन पैसेज लग के आएगा और अनसीन पैसेज पे बेस्ड ही आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम से सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो देखिए ये जो पैराग्राफ है ना इसमें दिया गया कि यहाँ पे 9 to 16 नंबर क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ पे बेस्ड करना है ना। इस अनसीन पैसेज को एक बार पढ़ लीजिए कि नेचर इज बोर्न टू ह्यूमन काइंड, जो नेचर है ना, प्रकृति मानव जाति के लिए क्या होती है, एक वरदान होती है। नेचर कंसिस्ट ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेस, सन रेज, एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा। नेचर में बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको एक बार सरसरी निगाह से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन देखते हैं, आगे दिया गया है कि द एनिमल आर प्लांट्स लिविंग ऑन द लैंड रादर देन इन वाटर और एयर। ये आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन आपके पैराग्राफ में दिया गया है। तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट मतलब जमीन पे रहते हैं, भूमि मतलब पे रहते हैं, थलचर कह सकते हो या थलवासी कह सकते हो, है ना, भूमिवासी, तो उसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, राइट। इसका सही आंसर होगा टेरेस्ट्रियल। ओके, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या इसमें से बोला जाता है। इज द स्टडी ऑफ, जब हम स्टडी करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर को, सरफेस को और उसके ओरिजिन के बारे में, तो उसे क्या कहते हैं, जियोलॉजी। ये पैसेज में दिया भी गया है ना, जियोलॉजी बोलते हैं। आगे देखते हैं, अगर प्रीफिक्स अन किसी में जुड़ता है तो उसका मतलब क्या होता है। नॉट होता है, अपोजिट इन मीनिंग, लैकिंग, ऑल ऑफ द एबव। मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब अन जुड़ता है तो ये तीनों ही मीनिंग आ सकता है। वो नहीं का भी अर्थ देगा, विपरीत का अर्थ दे सकता है, लैकिंग का भी अर्थ देता है। इज दैट ओके। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 12 नंबर, गिव द मीनिंग ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मीनिंग क्या होगा।
प्रिजर्वेशन का मतलब यहाँ पर मोस्ट सुटेबल केयर हो पाएगा। प्रिजर्व मतलब संरक्षण होता है, किसी चीज को सुरक्षित रखना। विच इज अपोजिट इन मीनिंग फॉर द वर्ड डिवेलप। डिवेलप वर्ड के लिए क्या होता है, इसका अपोजिट मीनिंग डिमिनिश है ना। डिमिनिश वर्ड इसका अपोजिट मीनिंग, डिमिनिश मतलब कम करने के अर्थ में होगा, है ना। और यहाँ पर डिवेलप विकसित करना। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। सेलेक्ट द सिमिलर वर्ड विद नेसेसरी। नेसेसरी वर्ड से सिमिलर वर्ड कौन इन चारों में से दिख रहा है? एसेंशियल, ऑब्नॉक्सियस, यूटोपिया और ग्रेज। तो इसमें से एसेंशियल वर्ड मोस्ट सिमिलर है। ओके, चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्रूड। क्रूड वर्ड का इसमें अभी पैराग्राफ में आप देखेंगे अनसीन पैसेज में क्रूड वर्ड आया हुआ है। तो क्रूड का जो सिमिलर मीनिंग है, क्रूड मतलब खराब के सेंस में भी होता है, तो कोर्स मतलब घटिया या खराब क्वालिटी का, ऐसे भी होता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स अन कैन नॉट बी यूज्ड। मतलब प्रीफिक्स यूज करना है यू एन अन, इन चारों में से किसके साथ ये नहीं यूज हो पाएगा? तो चेक करते हैं। अनइम्पॉर्टेंट हो सकता है, अनयूजुअल बिल्कुल हो सकता है, अनस्टॉपेबल वर्ड सुना होगा आपने, अनप्रॉपर नहीं सुना होगा आपने, अनप्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, प्रॉपर के साथ अन नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। यहाँ पे दिया है कैन नॉट बी यूज्ड। ओके, 16 के बाद 17 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेटर। लेटर का पार्ट कौन सा नहीं है? देखिए, पार्ट्स वो होते हैं जिससे लेटर बनता है। तो एड्रेस तो लेटर में होता ही है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी लिखते हो आप, सुपरस्क्रिप्शंस भी जरूरत पड़ती है। ऑन द इनवेलप जो एड्रेस लिखा जाता है उसे सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। टाइम मुझे नहीं लगता है कि कहीं कहीं लिखा जाता है, टाइम की जरूरत नहीं होती है ना। टाइम मतलब उस मेन बॉडी में भले जिक्र आ जाए, लेकिन लेटर लिखते समय डेट लिखा जाता है ना कि टाइम। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर का कौन सा पार्ट है ना। तो यहाँ पर डेट है, रेफरेंस नंबर, इनसाइड एड्रेस, ऑल ऑफ द एबव। तो ये तो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन सही है। मतलब बिजनेस लेटर के सभी पार्ट्स होते हैं, मतलब ये हिस्से होते हैं। आगे देखिए 19, सब्सक्रिप्शन मीन्स सॉरी सुपरस्क्रिप्शन मीन्स मतलब एड्रेस ऑफ द सेंडर नहीं, एड्रेस ऑफ रिसीवर ये भी नहीं होता है। द एड्रेस ऑफ एड्रेस ही रिटेन ऑन इनवेलप, है ना। जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस इनवेलप पे लिखना ही क्या कहलाता है? सुपरस्क्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यही ऑप्शन सही होगा। 20 देखते हैं। मेमो कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिकेशन सर्कुलेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आगे दिया है ब्रीफ स्पोकन होता है या लार्ज रिटन कम्युनिकेशन होता है या ब्रीफ रिटन। ब्रीफ एंड रिटन कम्युनिकेशन होता है, ये सर्कुलेट होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सर्कुलर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू। सर्कुलर्स को दिया जा सकता है, बांटा जा सकता है, एक इंडिविजुअल को नहीं। अ लार्ज नंबर ऑफ अथॉरिटीज, अधिकारियों को केवल नहीं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना, ये ऑप्शन सही होगा। ओनली अ फ्यू पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं सही हो सकता है। चलिए 22 देखते हैं। द मिनट शुड बी रिटन इन द। देखिए, मिनट राइटिंग लिखने से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है। ये हमेशा लिखा जाना चाहिए थर्ड पर्सन और पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन पास्ट टेंस। ओके, अगला देखिए 23, द लैटिन वर्ड रिपोर्ट मीन्स। इसका मतलब होता है, कई बार मैंने अपने वीडियो में बताया है, टू कैरी बैक। मतलब ये पीछे के रिकॉर्ड का एक रिटन रिकॉर्ड होता है, तैयार किया जाता है। ये कैरी बैक के सेंस में आपको यूज करना होता है। 24 देखिए, रिपोर्ट्स आर जनरली यूज टू कम्युनिकेट टू द खाली स्थान इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट्स कभी भी देखिए क्या जूनियर लेवल के लिए होता है, क्या सीनियर लेवल के लिए होता है, फॉर इक्वल रैंक के लिए होता है, या नन ऑफ द एबव। देखिए यहाँ पर हमेशा रिपोर्ट्स जो होते हैं ना, सबमिट किए जाते हैं किसको? सीनियर्स को, है ना। तो ये जो है यूज टू कम्युनिकेट टू सीनियर लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी 25 देखते हैं। 25 इज
दिया है विच इज नॉट अ वैलिड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का कौन सा वैलिड फॉर्मेट नहीं है? मेमो फॉर्मेट होता है, लेटर फॉर्मेट होता है, सिंपल फॉर्मेट, तो ये स्टोरी फॉर्मेट नहीं होता है। तो यहाँ पे नॉट पूछा है ना, तो ये ऑप्शन सही है 25 का डी। तो अभी आप लोग बने रहिए वीडियो में और सारी चीज़ों को देखा करिए। हम लोग एग्जाम के डेट तक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होगा अगर डेली बेसिस पे इसको देखते हैं। नहीं कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, हमें कमेंट करके बताइए। आई एम विद यू टिल द लास्ट डेट ऑफ योर एग्जाम। और अपना ट्रस्ट बनाए रखने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।